कभी सोचा है एक समझदार और एक नासमझ इंसान में असल फर्क क्या होता है? ये सिर्फ आईक्यू की बात नहीं है। बहुत पहले एक गुरु ने कुछ ऐसी बातें बताई थी, कुछ ऐसी आदतें जो असल में कामयाबी का रास्ता खोलती हैं। तो चलिए आज उन्हीं में से कुछ सबसे काम की बातों को जरा समझते हैं। देखिए, जो बुद्धिमान इंसान होता है ना, वो हमेशा आगे की सोच कर चलता है। वो मुश्किलों को भी मौके में बदल लेता है। वहीं दूसरी तरफ एक नासमझ इंसान बस अपनी फीलिंग्स के हिसाब से फैसले लेता है और हाथ में आए मौकों को भी खो देता है। पता है, आचार्य चाणक्य भी यही कहते थे कि बस यही छोटा सा फर्क यही तय करता है कि जिंदगी में कौन कामयाब होगा और कौन नहीं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक गुरुकुल में कुछ शिष्यों ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, एक बुद्धिमान व्यक्ति की असली पहचान क्या होती है? और गुरु ने उन्हें 12 निशानियां बताने का वादा किया। चलिए हम भी इन शिक्षाओं को सुनते हैं और देखते हैं कि हम में ये गुण हैं या नहीं। गुरु की जो पहली सीख थी वो विवेक के बारे में है। मतलब एक समझदार इंसान ये अच्छी तरह जानता है कि उसे कब बोलना है और कब एकदम चुप रहना है। ये समझना कि कौन सी बात कहनी है और कौन सी नहीं, यही तो समझदारी की पहली निशानी है। तो गुरु के हिसाब से एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहली और शायद सबसे जरूरी निशानी क्या है? ये हमारे शब्दों और हमारे राजों से जुड़ी है। अपनी पर्सनल बातें या अपनी कमजोरियां कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। गुरु कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी खामोशी में भी छिपी हो सकती है। सोचने वाली बात है। एक समझदार इंसान ये बात जानता है कि वक्त के साथ ना रिश्ते बदल जाते हैं। आज जो दोस्त है क्या पता कल वो दुश्मन बन जाए। इसीलिए वो अपनी पर्सनल बातें अपने तक ही रखता है। लेकिन एक नासमझ इंसान, वो तो झट से किसी पर भी भरोसा कर लेता है और फिर बाद में अपनी ही बातों का शिकार बन जाता है। अच्छा, विवेक का मतलब सिर्फ बातें छिपाना नहीं है, बल्कि सही टाइम पर सही फैसला लेना भी है। और गुरु की तीसरी निशानी इसी से जुड़ी है। समझदारी की तीसरी निशानी है, कभी भी गुस्से में या जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो, क्योंकि ऐसे लिए गए फैसले अक्सर बहुत गलत साबित होते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को पता होता है कि गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा नुकसान ही पहुंचाएगा। इसीलिए वो शांत रहते हैं और हर कदम बहुत सोच समझकर उठाते हैं। जबकि एक मूर्ख व्यक्ति अपनी भावनाओं का गुलाम होता है और जाहिर है बाद में पछताता है। याद रखिए, जो अपनी भावनाओं पर काबू पा सकता है वही अपने भविष्य पर भी काबू पा सकता है। बाहरी दुनिया को समझने के साथ साथ एक समझदार इंसान खुद को भी काबू में रखना जानता है। चलिए अब आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ मास्टरी के कुछ लक्षणों को देखते हैं जो हमारी अंदरूनी ताकत को बढ़ाते हैं। सेल्फ कंट्रोल का एक बहुत जरूरी पहलू है अपनी गलतियों को मानने की हिम्मत रखना। गुरु की 5वीं निशानी हमें यही सिखाती है, जिम्मेदारी लेना और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना। देखिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से भागता नहीं है। वो सबसे पहले अपनी गलती को मानता है, फिर उससे सीखता है और आखिर में उसी सीख को अपनी ताकत बना के आगे बढ़ जाता है। उसके लिए हर गलती कामयाबी की सीढ़ी का एक और पायदान है। सेल्फ कंट्रोल का एक और बहुत पावरफुल तरीका है ये समझना कि हमारे पास सबसे कीमती चीज क्या है। गुरु की छठी निशानी इसी बारे में है। बुद्धिमान व्यक्ति की छठी निशानी है समय की कद्र करना। वो जानते हैं कि पैसा, शोहरत सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन जो वक्त एक बार चला गया वो कभी लौटकर नहीं आता। इसीलिए वो अपने हर पल का इस्तेमाल बहुत समझदारी से करते हैं। एक कहावत इस बात को बहुत खूबसूरती से बताती है, दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है सिवाय उस समय के जो बीत चुका है। जो इस सच्चाई को समझ लेता है वो कभी नाकामयाब नहीं होता। अच्छा, खुद पर काबू पाने के बाद एक समझदार इंसान दुनिया के साथ डील करना सीखता है। गुरु की आखिरी शिक्षाएं हमें सोशल इंटेलिजेंस और किसी भी हाल में खुद को ढाल लेने की कला सिखाती हैं। अब हम गुरु के एक और बहुत ही जरूरी लक्षण पर आते हैं, जो है 11वां गुण। ये हमें सिखाता है कि बुद्धिमानी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है। एक समझदार इंसान कभी भी सीखना बंद नहीं करता। उसके लिए हर तजुर्बा, हर इंसान और हर किताब एक टीचर की तरह है। वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि असली ज्ञान जिंदगी भर सीखते रहने में ही है। और आखिर में गुरु का 12वां और शायद सबसे जरूरी लक्षण जो हमें असफलता का सामना करना सिखाता है। एक समझदार और एक नासमझ इंसान में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि वो फेलियर को कैसे देखते हैं। एक बुद्धिमान इंसान के लिए फेलियर का मतलब है कि उन्हें अपना तरीका बदलना होगा, अपना लक्ष्य नहीं।
जबकि एक नासमझ इंसान इसे अपनी हार मानकर बैठ जाता है। असली समझदारी गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। गुरु की शिक्षाएं तो यहाँ खत्म होती हैं, लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है, और ये सवाल हमारे अपने बारे में है। तो इन 12 लक्षणों में से कितने गुण किसी को बुद्धिमान बनाते हैं? गुरु ने इसके लिए एक पैमाना तय किया, एक मैजिकल नंबर जो समझदारी को डिफाइन करता है। गुरु ने कहा कि अगर किसी में इन 12 में से सिर्फ 7 गुण भी हैं ना, तो वो वाकई में समझदार है। हमने आज कुछ बहुत ही ज़रूरी लक्षणों पर बात की। अब ये सोचने का वक्त है कि इनमें से कितने गुण हमारे अंदर हैं और किन पर हमें थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। आखिर में गुरु की सबसे बड़ी सीख यही है, असली हार असफल होने में नहीं, बल्कि कोशिश करना छोड़ देने में है। समझदारी सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या करना है, बल्कि गिरकर भी उठने और आगे बढ़ते रहने का हौसला है। यही ज्ञान का सच्चा रास्ता है।